हम जा रहे हैं दिल्ली से अमृतसर और हमारे साथ है MG ZS की ईवी। आपने हमारे पुराने वीडियो में देखा था कि हम गए थे दिल्ली से आगरा MG ZS ईवी पे। वो डिस्टेंस था ऑलमोस्ट 200 सवा 200 किलोमीटर के आसपास। उसमें हमने चेक किया कि क्या SOC आती है और इलेक्ट्रिक कार्स को अगर हम इंटरस्टेट लेके जाते हैं तो कितना ईजी रहता है, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर की दिक्कतें आती हैं, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा उतना रेडी है कि नहीं है। ये सारी चीजें देखी थी और हमारा ट्रिप बहुत बढ़िया रहा था, सक्सेसफुल रहा था। लेकिन हमने सोचा कि 200 सवा 200 किलोमीटर में बात बनेगी नहीं। डिस्टेंस तब हो जब 400 450 500 किलोमीटर के आसपास हम लोग चलाएं और तब ये देखें कि इंफ्रास्ट्रक्चर कितना अवेलेबल है, चार्जिंग जहां बीच में करने की ऑप्शन रहे हमारे पास। क्योंकि 200 सवा 200 किलोमीटर में की रेंज रहती है 300 साढ़े 300 किलोमीटर के आसपास, तो चार्जिंग की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन आप असली एक्सपीरियंस तब कर पाएंगे जब आपको बीच में चार्ज करना पड़े, जब वहां पर आपको ये पता चले कि चार्जिंग पे कितना टाइम लगता है, क्या टाइम वेस्ट होता है, क्या कॉस्टिंग आती है और क्या कितने एक्चुअली रेंज इसकी निकल के आती है। इसलिए हमने सोचा कि थोड़ा सा बड़ा एक बार ट्रिप प्लान करते हैं। तो हमने ट्रिप प्लान किया है दिल्ली से अमृतसर तक का और वो किलोमीटर है ऑलमोस्ट 500 किलोमीटर। जैसे कि आप मेरे पीछे बोर्ड देख रहे हैं, ये रोड सीधा जाती है GT करनाल रोड बाईपास की तरफ, जहां से हम आउटर रिंग रोड पकड़ते हुए अमृतसर की तरफ जाएंगे। ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। हम खड़े हैं इस टाइम वेस्ट दिल्ली में और हमारे साथ है MG ZS ईवी। गाड़ी चार्ज है 92%, क्योंकि अभी हम लोग ऑलमोस्ट इसको 8 से 9 किलोमीटर चला चुके हैं फुल चार्ज के बाद। और इसकी रेंज निकल के आएगी, वो हम आपके साथ शेयर करेंगे क्या आपका हमारा एक्सपीरियंस रहेगा दिल्ली से अमृतसर तक का। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हम लोग पहुंच गए हैं नीलकंठ स्टार करनाल पे। ऑलमोस्ट 130 किलोमीटर के आसपास, 125 किलोमीटर के आसपास गाड़ी चली है। अभी बैटरी SOC है 55%। तो हमने सोचा कि हम लोग थोड़ा सा ब्रेकफास्ट कर लेंगे, साथ में चार्जिंग पे लगा देंगे। हालांकि 55% रिमेनिंग थी, जरूरत नहीं थी, लेकिन सोचा कि अगर इसको चार्ज कर लेते हैं, अगर हम जा ही रहे हैं अंदर और हमारे पास चार्जर ऑप्शन अवेलेबल है स्टैटिक का। ये 50 किलोवाट का चार्जर है CCS2 वाला। और मैं दिखाना चाहूंगा कि हमने स्टार्ट कर दी है चार्जिंग और अभी फिलहाल हमारी 3-4% चार्ज भी हो चुकी है। और हमने इसमें 400 रुपए का टॉपअप करवाया था और बता रहा है कि 400 रुपए में ये ऑलमोस्ट 95+% कर देगा। उसके बाद रास्ते में देखेंगे, जरूरत पड़ेगी तो चार्ज करेंगे। पर एक सेफ्टी मतलब एक सेफर साइड रहने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे चार्जिंग पे लगा दिया है। काफी अच्छा माहौल है, मौसम अच्छा है और हम लोग निकले ट्रिप पे, जैसे आपको बताया था अमृतसर की ट्रिप पे। गाड़ी हमारी चार्ज हो रही है फर्स्ट क्लास। तो अंदर करते हैं ब्रेकफास्ट और उसके बाद चलेंगे आगे। आ जाओ। तो गाड़ी हमारी वापस से चार्ज हो गई है। अभी फिलहाल जो SOC है वो है 94%। हमारा डिस्टेंस जो भी बचा है वो तकरीबन 350 किलोमीटर के आसपास है, बिकॉज 130 किलोमीटर। बाकी आगे देखते हैं इसकी क्या रेंज आ रही है। आधे घंटे से थोड़ा सा ऊपर 40 मिनट के आसपास हम लोग रुके और हमारी गाड़ी 55 से वापस 95% होगी, 40% चार्ज। चलते हैं आगे और बाकी फिर आगे का रिपोर्ट देते हैं आपको। ड्राइव के दौरान आपको अपने आप को हाइड्रेट रखना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज जब आप ड्राइव कर रहे होते हैं तो आपको रेगुलर पानी पीते रहना चाहिए। कोशिश कीजिए अपने पास पानी की बोतल रखने की, और अगर पानी की बोतल नहीं है तो कुछ इस तरह की ड्रिंक ले लीजिए। हम पहुंच चुके हैं सरहंद और रास्ते में हमने देखे एक जूस की दुकान, तो सोचा थोड़ा सा जूस पी लिया जाए। बाकी मैं आपको अपडेट दे देता हूँ। हम लोग ऑलमोस्ट जो है मिड ऑफ द वे पहुंच चुके हैं, 250 किलोमीटर के आसपास कवर कर चुके हैं। तो 250 किलोमीटर के आसपास ही रह गया होगा। SOC और बैटरी कितनी बची है वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो अपडेट ये है कि इस टाइम जो SOC है वो 52% के आसपास है। आप देख
सकते हो कि रेंज जो दिखा रहा है वो 173 दिखा रहा है विद 52% बैटरी लेफ्ट। हम लोग होटल पहुंच सकते हैं। हमारा होटल जो है वो तकरीबन 270 किलोमीटर के आसपास है, लेकिन हम रास्ते में रुक करके दोबारा से एक बार थोड़ा सा एक टॉप अप करने की कोशिश करेंगे सो दैट कि इजीली हम लोग होटल पहुंच सके। तकरीबन 20-25% हम लोग कोशिश करेंगे कि चार्ज करें, क्योंकि रास्ते में जब हमने पहले नीलकंठ पे करनाल में रोकी थी वहां पर हमने सिर्फ आधा घंटा ही इसको चार्ज किया था, 40% चार्ज किया था और जो हमने आपको अपडेट दिया था, और उतनी देर में हमने खाना खाया, ब्रेकफास्ट किया और हम लोग ओवर चार्ज नहीं किया, ज्यादा देर नहीं रुके, वेट नहीं किया 100% होने का। इतनी चार्ज हुई, इसके बाद निकल गए, क्योंकि हमें पता था कि आगे रास्ते में बहुत से चार्जर्स मिलेंगे। तो अभी भी हमें रास्ते में एक चार्जर मिला है, हम लोग ने उसको एज अ पिट स्टॉप ऐड कर लिया है अपने गूगल मैप में, और 101 किलोमीटर आगे है। उसके बाद हम लोग वहां से चार्ज करेंगे जितनी देर, आधा घंटा जो भी चार्जिंग पे, और फिर तकरीबन उसके बाद हमारा जो है 150 किलोमीटर के आसपास, 230-240 किलोमीटर के आसपास का डिस्टेंस रह जाएगा, 130-140 किलोमीटर के आसपास का डिस्टेंस रह जाएगा, और वो फिर हम होटल उसके बाद पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो ये अपडेट था। 52% 173 इज ऑलमोस्ट 350 की रेंज आप मान लीजिए कि टोटल 100% में ये देता है। तो आपको नेक्स्ट मिलते हैं हम लोग अपने पिट स्टॉप पे, जहाँ पर हम लोग नेक्स्ट चार्जिंग करेंगे। बाकी हाइड्रेट जरूर रखिए, पानी पीते रहिए रेगुलरली, बिकॉज आइडली जब भी आप ड्राइव कर रहे होते हैं तो सबसे ज्यादा आपकी बॉडी डिहाइड्रेट होती है। ये एक फैक्ट है, साइंटिफिक फैक्ट है। तो कोशिश कीजिए कि पानी पीते रहिए, और कुछ इस तरह के जूसेस वगैरह की शॉप आपको को दिखे, कोई अपने आप को हाइड्रेट रखने के जो भी तरीके आपको लगे वो आप करते रहिए। अब नेक्स्ट स्टॉप हमारा जो अभी हम पहुंचे हैं वो है फगवाड़ा। फगवाड़ा जिले में है, एग्जैक्टली इसको क्या कहते हैं जगह को, लेकिन ये फगवाड़ा डिस्ट्रिक्ट है। और फगवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में हमने जब ऐप में देखा तो हमें एक चार्जर दिख रहा था ई ड्राइव का, क्योंकि हमने आपको पहले भी बताया था कि एक छोटा सा टॉपअप करेंगे, तो टॉपअप करने के लिए हमने यहाँ पे गाड़ी को लगाया। और एक इंटरेस्टिंग चीज हमें पता चली, ई ड्राइव वालों का एमजी के साथ कुछ टाइप है, कुछ कोलैबोरेशन है, जिससे जैसे ही मैंने कार को चार्जिंग पे लगाया उसने मुझे ऐप में दिखाया कि आपको 10% का डिस्काउंट भी मिलेगा। तो मतलब पहले ही आपको सस्ती पड़ रही है चीज, चार्जिंग की जो इलेक्ट्रिक कार है वो आपको ट्रैवल सस्ते में करा रही है, उसके ऊपर से आपको 10% का डिस्काउंट भी मिल गया। तो एमजी की गाड़ी लेने का एक और फायदा हो गया। चार्जिंग से कॉस्ट तो सेव हो ही रही है, प्लस हम जब चार्जिंग किसी पर्टिकुलर वेंडर से कर रहे हैं, जैसे कि ई ड्राइव से कर रहे हैं, तो इनका टाई अप है एमजी के साथ, जिससे कि हमें 10% का फर्दर डिस्काउंट भी मिल गया। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पे छोटा सा टॉपअप करेंगे, 30 मिनट्स के लिए चार्जिंग पे लगाया, जिसकी कॉस्ट हमें पड़ी है 319 रुपीज। उसको हम टॉपअप करेंगे और उसके बाद आगे निकलेंगे, क्योंकि यहाँ से अमृतसर का जो डिस्टेंस रह गया है वो रह गया है 100 किलोमीटर के आसपास। उसके बाद फिर जब होटल पहुंचेंगे और वापस यहाँ वहाँ पहुंच के वहाँ के डेस्टिनेशन चार्जर से इसको चार्जिंग पे लगाएंगे और इसको रात में जो है फुल चार्ज करके कल सुबह फिर वापसी के लिए निकले। तो होटल में जाकर हम आपको फाइनल का वर्डिक्ट देते हैं, टोटल क्या कॉस्टिंग आई, कितने घंटे लगे हमें पहुंचने में, ओवरऑल हमारा कैसा एक्सपीरियंस था। तो हमारा ट्रिप यहाँ पर ख़त्म होता है, और इस ट्रिप में हमने जो कवर किया है डिस्टेंस वो ऑलमोस्ट 500 किलोमीटर के आसपास किया है। दिल्ली से अमृतसर तक हम लोग आए हैं। हम इस टाइम है रेडिसन ब्लू में, अमृतसर में। वीडियो का जो पर्पस था वो ये नहीं था कि हम लोग एसओसी चेक करें कितने किलोमीटर पे कितनी हुई है, जैसे कि आपने हमारे पिछले वीडियो में देखा था जहाँ पे हमने दिल्ली टू आगरा कवर किया था। वहाँ पर हमने आपको एक एक पॉइंट बताया था कि कितनी एसओसी है, कितनी चल चुकी है, क्या एंड में बताया था कि रेंज निकल के आई। तो रेंज जो थी वो ऑलमोस्ट इस गाड़ी की निकल के आई थी 350। हमारा मकसद ये था कि हम इसको थोड़ा लॉन्गर जो है डिस्टेंस में ट्रैवल करें, 500 किलोमीटर के आसपास चलाएं, जिसमें जो उस टाइम हमने चलाई थी 200-250 किलोमीटर, जिसमें कि इसकी रेंज के अंदर आती है। चार्ज कर लिया तो भी ठीक है, नहीं चार्ज किया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सिंगल चार्ज में 100% चार्ज है तो आराम से पहुंच जाएगी। लेकिन हमारा पर्पस ये था कि हम लेके निकले एक इलेक्ट्रिक कार को और रास्ते में चार्ज करें कार्स को, इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है कि नहीं है। आपने देखा होगा कि हमने आज इस वीडियो में मल्टीपल टाइम चार्ज किया, उसका एक पर्पस था, उसका रीजन ये था, पूरी 100% ना करके हमने जितनी रिक्वायरमेंट थी। फॉर एग्जांपल, तो सबसे पहले हम लोग रुके थे नीलकंठ स्टार करनाल में, वहां पर हम लोगों ने सिर्फ ब्रेकफास्ट किया, आधा घंटे के करीब लगा, हमने सिर्फ आधा घंटा ही चार्ज किया। वहां पे हमारी 55% से 94% तक हो गई। हमारा पर्पस सिर्फ इतना था कि जितनी देर रुके हैं उतनी देर ही हम उसको चार्ज करें। सेकंड, हम रुके एक पेट्रोल पंप पे, जहाँ पर हमने इसको चार्ज किया ऑलमोस्ट आधे घंटे के आसपास ही, और उसमें वो चार्ज हुई हमारी तकरीबन 31% के करीब। हम वहां से 44% पे निकल
गए थे। अगर हमारा पर्पस 100% करना होता या फिर ये देखना होता कि नहीं इसको हम आगे नहीं लेके जाएंगे, किसी तरह का फेयर होता माइंड में, फेयर नहीं था माइंड में, लेकिन हाँ ये जरूर था कि सेफ लेके चलना है, प्लान करके चलना है। प्लान करके अगर आप कोई भी ट्रिप करेंगे ना, जैसे हमने किया, तो आप आराम से इसको कवर कर पाएंगे। जैसे हमने वहाँ पे 44% से स्टार्ट किया, हमें पता था ऑलमोस्ट 120 किलोमीटर है और ये यहाँ पर पहुंची 8% पे। अब आप देख सकते हैं ये यहाँ पे लगा हुआ है सनफ्यूल का चार्जर जो कि 7.7 किलोवाट का है। आपको जो है डेस्टिनेशन चार्जर है, तो ऑब्वियसली ये आपको 8 से 10 घंटे लेगा। 8% पे बैटरी थी। अभी हम लोग जो है चार्जिंग पे लगा के अपने रूम में चेक इन करने चले गए और हम लोग फ्रेश होके वापस आए हैं ताकि इस वीडियो को एंड कर सके। अभी इसको लगे रहने देंगे, ओवरनाइट लगे रहे या 12-1 बजे तक रात के लगे रहे, ये फुल चार्ज हो जाएगी और सुबह हम इसको लेकर के निकल जाएंगे। तो कुल मिला के जो पर्पस हमारा है वो पूरी तरह अगेन मीट हुआ है। जो हमारा ये था कि कार्स लेके निकले हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है, हमें ये दिक्कत नहीं आई कि हम पहुंचे हो चार्जर पे और चार्जर रनिंग कंडीशन में ना मिला हो, वो दिक्कत नहीं हुई। क्यों? क्योंकि हमने इसको प्लान किया, हमने वो जितनी जरूरी एप्स हैं उनको इंस्टॉल किया। तो प्लान करके चलोगे ना तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप 500 किलोमीटर ट्रैवल करो, 1000 किलोमीटर करो, करने वाले ने 17,000 किलोमीटर भी किया, ऑल ओवर इंडिया में ट्रैवल किया, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। MG ZS EV के साथ ये फायदा है कि आप लॉन्गर रेंज जो है आसानी से ट्रैवल कर सकते हैं और दूसरी कार्स की जो रेंज है वो थोड़ी कम है, तो आपको और फ्रीक्वेंट चार्ज करना पड़ेगा। इसके साथ ये दिक्कत नहीं आएगी, आपको 1 और 2 टाइम्स ही चार्ज करेंगे और आपका काम बन जाएगा। जैसे कि हम लोग 500 किलोमीटर यहाँ पर आज खड़े हैं दिल्ली टू अमृतसर। ये हमारी हमेशा कोशिश रहती है हम अपने चैनल पे, बट प्रमोट जहाँ पर कार करने की बात आती है वहाँ पे हम EV को स्पेसिफिकली प्रमोट करते हैं कि EV यार आप लोग धीरे धीरे करके जो है अपना मन बनाइए, EVs की तरफ मूव कीजिए। हम भी जो है EVs को जो लेकर निकले हैं, अपना टाइम लगाया है, पूरा दिन लगाया, सुबह से शाम हो गई है, यहाँ पर पहुंचे हैं, ये चेक किया कि भाई पहुंच जाती है प्रैक्टिकल, मतलब एकदम ऑन ग्राउंड रियलिटी के साथ। जो भी आपने सारे पीछे शॉट देखे वो एकदम रियल है। चार्जर हमें पता नहीं कहाँ पर कौन सा है, कौन सा चल रहा है, कौन सा नहीं चल रहा है, ऐप से पता चला, चार्ज की जितनी हो सकती थी की, उसके बाद आगे बढ़े। हमारे माइंड में भी लास्ट में जब 10% से नीचे गई एक माइंड में डाउट आया, बट पता था कि पहुंच जाएगी आराम से। 8% पे पहुंची, आके हमने चार्जिंग पे लगाया, आपके सामने है, चार्ज हो रही है इस टाइम और आराम से चार्ज हो रही है। जितनी देर लगाएगी हमने तो रात को यहाँ रुकना ही है। कोशिश कीजिए अपना EV में। और MG ZS EV बहुत अच्छा ऑप्शन है, अगेन इट्स अ वेरी गुड प्रोडक्ट फ्रॉम MG एंड हेड्स ऑफ टू MG बिकॉज इतनी प्रीमियम कार है। अगर आप अपने इंडोर इसके इंटीरियर वगैरह देखें, इसकी प्रीमियमनेस देखें, फीचर देखें, एडास के साथ आती है। आप देखिए आगे रडार भी लगा हुआ है, ऊपर कैमरा भी लगा हुआ है एडास का, तो एडास लेवल 2 फीचर्स के साथ आती है। आपको इतनी मतलब सेफ चीजें आपको इसमें फील होंगी और जो अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल है, लेन असिस्ट वगैरह फीचर है, ये सारी चीजें आपको हाईवेज में बहुत काम आएंगी। और हमें प्रैक्टिकल ग्राउंड में जब हमने इस चीज को साथ ड्राइव की तो हमें समझ में आया कि कितनी जरूरी चीजें हैं ये सारी। इस वीडियो को और आगे ना बढ़ाते हुए, इसको ज्यादा लंबा ना खींचते हुए इसको यहाँ एंड करते हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं गोल्डन टेम्पल और इस वीडियो को मैं यहाँ एंड करता हूँ। उसके बाद आपको जो शॉर्ट्स दिखेंगे वो गोल्डन टेम्पल के दिखेंगे, थोड़े से शॉर्ट्स हम आपके साथ भी शेयर करेंगे तो दैट आप भी दर्शन कर सकें। और उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। प्रीतम से